So, hello and welcome you all to Early Morning Reflectors Club. आज इस अर्ली मॉर्निंग रिफ्लेक्टर्स सेशन में आज हमारा एक स्पेशल सेशन हम कंडक्ट कर रहे हैं। वो है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, माइंड दो तरह के होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। ये तो हम में से ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, 90% लोग तो जानते हैं कि हाँ सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड ये सुना हुआ है। लेकिन इसे काम में किस तरह से लाए, इसे हम काम करते वक्त रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बने, वो इम्पोर्टेंट है। तो रिजल्ट लाने के लिए कौन सा माइंड कितना पावरफुल होता है, उसे काम में किस तरह से लेकर आए, वो आज हम सीखेंगे। बहुत सारे टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ। उन टेक्निक्स को फॉलो करके आप अपने गति को और बढ़ा सकते हैं। जहाँ जिस दिशा में आप बढ़ रहे हैं, आपको कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे, आप ओवरकम नहीं कर पा रहे, तो इन प्रिंसिपल से, इन टेक्निक्स से आपको शक्ति मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज शुरू करते। तो वेलकम यू ऑल। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड ये बहुत पावरफुल होता है। इसके ऊपर एक किताब भी लिखा गया है डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा। उस किताब को आप जरूर पढ़िएगा। उस किताब को मैंने पढ़ा तो पूरा हिल गया कि हम सोचते थे, हम हर चीज में लॉजिक लगा लेते थे कि ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि ये। जब मैं सबकॉन्शियस माइंड ये सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा तो मुझे पता चला कि जो लॉजिकल माइंड है उसका अपना लिमिटेशंस है। लॉजिकल माइंड, जो माइंड से हम लॉजिक लगाते हैं, लॉजिक का मतलब हमेशा कैलकुलेशंस। एक इंजीनियर का दिमाग कैलकुलेशंस से चलता है, लेकिन माइंड ये कैलकुलेशन समझता नहीं है। आप जितना ज्यादा कैलकुलेशंस लगाओगे माइंड में, वो माइंड उतना कंफ्यूज हो जाता है ना। जो पावरफुल माइंड है, मोस्ट पावरफुल, वो है सबकॉन्शियस माइंड, जिसका रोल होता है 88%, 88%। और जो कॉन्शियस माइंड है उसका रोल है ओनली 12%। एंड इस सबकॉन्शियस माइंड का जो पावर है 88% रोल, उसमें से अगर हम 50% भी यूटिलाइज कर ले तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे, जितना हम अभी सोच भी नहीं पा रहे। तो चेतन मन और अवचेतन मन, चेतन मन यानी कि जो कॉन्शियस माइंड को हम बोलते हैं चेतन मन, अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, उसे बोलते हैं हम अवचेतन मन। तो ये दो तरह के मन होते हैं। चेतन मन यानी कि जब हम जगे रहते तभी चलता है, जब सो जाते तो सो जाता है। लेकिन अवचेतन मन ये कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। जैसे हमारा हार्ट बीट करता है भले ही हम सो जाए। जैसे हार्ट को बीट कराने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, सांस लेने के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है कि सांस लूं नहीं लूं, ये ऑटोमेटिक है। उसी तरह से एक मन होता है हमारे दिमाग में, जिसे बोलते हैं अवचेतन मन। तो 24 घंटा, एक सेकंड भी नहीं रुकता है। 24 आवर्स, 7 डेज, 365 डेज, पूरे जिंदगी भर तक चलता है। इवन राइट फ्रॉम मदर्स वूम, यानी कि बच्चा पेट में रहता है तब भी उसका सबकॉन्शियस माइंड शुरू हो जाता है। जैसे उसका फॉर्मेशन होता है, ब्रेन फॉर्मेशन, वो सबकॉन्शियस माइंड उसे गिफ्ट में मिल जाता है गॉड के द्वारा, जो कभी रुकता नहीं है। तो सोच के देखिए, एक ऐसा गिफ्ट जो हमें गॉड से मिल जाता है एकदम शुरुआत में, माँ के पेट से, उस गिफ्ट को हम संभाल के रखे। क्योंकि उस समय चेतन मन, बच्चा ये नहीं, बच्चा सोच नहीं पाता है।
उतना दिमाग नहीं रहता उस समय, उसका सबकॉन्शियस माइंड से ही वो चलता है, सारी चीजें काम होती है सबकॉन्शियस माइंड। चलिए इसके बारे में और डिटेल जानेंगे। मन सब कुछ है, जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। ब्रह्मा कुमारी का एक सेशन मैंने अटेंड किया था, बहुत अच्छा उनका एक सॉन्ग था, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। और वो लाइन मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। हम इतने बॉलीवुड सॉन्ग्स ये सब सुनते हैं, लेकिन इतना जो वैल्यू, कुछ ऐसा था, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, कुछ इस तरह का था। आप जाइएगा यूट्यूब में, आपको ये सॉन्ग मिलेगा। रियली इतना वो वैल्यू एडेड था कि एक लाइन में भी इतनी शक्ति थी। क्योंकि जब हम अच्छा सोचेंगे, जब हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे, तभी तो उस चीज को हम पाएंगे, है ना। जब आपने सोचा कि ये मीटिंग अटेंड करना है, तभी तो आप आए यहाँ पर। तो सबसे पहले वो सोच तो दिमाग में बनती है ना। एंड ये रिपीटिशन, ये जो थॉट्स, दिन भर में इतने सारे विचार आती है, इतने सारे थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स के ऊपर हमारे कंट्रोल नहीं रहती है। लेकिन आज मैं बहुत सारे टेक्निक्स आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सके। एंड ये कंट्रोलिंग पावर आपके पास है। जैसे टेक्निक्स आपको बताऊंगा, जिससे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सके। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द ट्रेजर हाउस इज विद इन यू, जो मैंने बोला, आपके अंदर है वो शक्ति, वो कंट्रोलिंग पावर, वो आपके अंदर है। ओपन योर मेंटल आईज, यू कैन एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग। अंडरस्टैंड द माइंड मैग्नेट, योर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। मेंटल आईज यानी कि बत्ती, दिमाग की बत्ती जलना, है ना। थर्ड आई समझ लीजिए इसको, जो दो आंखों से हम नहीं देख पाते, उसे देखने की कोशिश करना, वो होती है तीसरी आंख। क्योंकि दो आंखों से जो दिखता है उसे बोलते हैं आईसाइट, और जो तीसरी आंख से दिखता है, उसे बोलते हैं दृष्टि, विजन, दूर दृष्टि। तो इसमें फर्क है। आप सोच के देखिए कि जिनके पास आंखें नहीं है, वो जिंदगी में सफल कैसे हो जाते हैं। आंखें नहीं होते हुए भी कैसे सक्सेसफुल है। और बहुत सारे लोगों के पास दो आंखें, दो पैर, दो टांग, सब कुछ है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं है। अंतर यह है कि उनके पास ये मेंटल आई नहीं होती है। 90% लोगों के पास वो मेंटल आई यानी कि तीसरी आंख नहीं होती है, जिससे वो एक लाइफ में विजन ले कि जिंदगी में उन्हें बहुत आगे बढ़ना है, और उसे वो देख पाए। विजन का मतलब क्या है? विजन यानी कि क्लैरिटी। क्लैरिटी की, आपकी सोच में क्लैरिटी की, ये चीज आपको दिख रहा है और आप पालेंगे, वो क्लैरिटी। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है उसी को तो आप पकड़ेंगे, जो दिखता ही नहीं आप उसको पकड़ेंगे कैसे? पकड़ नहीं पाएंगे, आप उसको हाथ में ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। यू कैन विन में एक बहुत अच्छा चीज उसमें बताया गया है कि अ, जब तैराकी तैर रहा है और उसको अगला छोर, एंड नहीं दिख रहा है, या थोड़ा सा भी हेजी हो जाता है, थोड़ा सा भी वो गोल से डिस्ट्रैक्ट होता है, 90% कवर कर देता है, इतना ही है बाकी। लेकिन वो इतना ही बाकी वो देख नहीं पाता है, वो क्विट कर देता है, पीछे चल जाता है। बाकी कितना था? इतना ही था, इतना ही बाकी था। तो 90% एफर्ट इज इक्वल टू रिजल्ट कितना? जीरो। रिजल्ट जीरो हो गया, क्योंकि एफर्ट, बिलीफ, बिलीफ कितना था? 90%। एफर्ट 90%, रिजल्ट जीरो। तो 100% बिलीव होने की जरूरत है, कि 100% विश्वास। विश्वास दो तरह का, एक विश्वास ये कि यस इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है। दूसरा विश्वास ये कि मैं कर सकता हूँ। ये विश्वास होना चाहिए, एंड उसके साथ साथ आपको अपने गोल पर नजर होना चाहिए, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू।
तो ओपन योर मेंटल आइज, यू कैन एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग। आपके मन में जो ट्रेजर हाउस है, जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, सबसे पहला घर है जो हमारा दिमाग है। अपने दिमाग में ही मैं रहता हूं। बोलते हैं ना, इंसान क्या, अच्छा इंसान बुरा इंसान क्या, वो क्या होता है? जो अच्छा सोचता है अच्छा इंसान, जो बुरा सोचता है बुरा इंसान हो जाता है। तो वो अच्छा बुरा डिसाइड होता है आपके माइंड से, डिसाइड होता है। अच्छा इंसान बुरा इंसान, यानी कि गुड थॉट्स बैड थॉट्स, अच्छे विचार बुरे विचार, अपने विचारों से इंसान बनता है। एंड हमारे अंदर ही वो शक्ति है जिससे हम सारे चीजें, उस पावर को, जो छुपी हुई ट्रेजर हाउस है, छुपा हुआ जो प्रॉपर्टी है हमारे अंदर, उसे हम एक्सट्रैक्ट करें। जिस तरह से अपने बिजनेस में, अपने घर में झाड़ू हम लगाते हैं, साफ सफाई हम करते हैं, तो अपने घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी किसकी? पड़ोसी की? नहीं। मेरे घर की साफ सफाई की जिम्मेदारी मेरी जिम्मेदारी बनती है। तो मुझे साफ सफाई करना, कोई पड़ोसी आके साफ सफाई नहीं करेंगे। सो यू कैन एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग। वो साफ सफाई करने से आप एक्सट्रैक्ट करो। अंडरस्टैंड द माइंड मैग्नेट। माइंड में पावर होता है। इतने सारे चीज हम सुनते हैं, टेलीपैथी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन? जैसा सोचते हैं, जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, वो चीजें हमारे प्रति अट्रैक्ट हो रहे। चुंबकीय शक्ति, हमारे दिमाग में चुंबकीय शक्ति है। योर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड। हमें अपना एक टेम्परेचर बनाना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि ये सिचुएशंस वो कर लिया क्योंकि उसके पास ये प्रॉब्लम नहीं था, मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी। हमेशा हम प्रॉब्लम 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 फोकस्ड हो जाते हैं। एंड हमें लगता है, हम सभी को लगता है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम। एक बार एक सेमिनार में बहुत बड़ा इवेंट चल रहा था, तो लोगों ने बोला कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, आप समझते नहीं हो। बोला मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा वो है। बोला ठीक है, एक काम करते हैं। वो बोलता है कि सभी ने बोला कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम। तो वहां के स्पीकर ने बोला कि आप एक काम कीजिए, आप अपने प्रॉब्लम को एक छोटे से पेपर के टुकड़े पर लिखिए और एक जगह रख दीजिए। वो छोटे से पेपर को रख दीजिए, प्रॉब्लम को। तो सभी ने अपना अपना प्रॉब्लम्स लिख दिया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लिखा और रख दिया उस टुकड़े को। ठीक है। अब वो टुकड़े को जब सफल किया गया, तो एक काम करते, ये प्रॉब्लम्स को हम एक्सचेंज कर लेंगे आपस में। आपका प्रॉब्लम किसी और के पास चला जाएगा, दूसरे का प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगा। तो जब इसे सफल किया गया और लोगों को, ऑडियंस को एक एक करके बुलाया गया, आप अपने पेपर के टुकड़े को उठा लो जो आपको चाहिए। तो उन्होंने उठा लिया। जब वो पेपर का टुकड़ा सब लोगों ने पढ़ा अपना अपना, बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को अपना वाला ही दे दो, वो अच्छा है। ये वाला तो मुझे नहीं चाहिए, वो अच्छा है। तो बोलने का मतलब, दूर से हमें लगता है कि मेरी प्रॉब्लम बड़ी, वो खुश है बहुत जिंदगी में। ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सबके पास है, लेकिन अगर हमें विक्ट्री पाना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो प्रॉब्लम शब्द का ही यूज ना करें। बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ तो ऐसा, ये प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम वर्ड ही मत यूज करो ना। प्रॉब्लम ये है कि आप उसे प्रॉब्लम सोचते हो, ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दैट यू थिंक इट इज ए प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, आपके सोच में है। प्रॉब्लम प्रॉब्लम में नहीं है, प्रॉब्लम आपके सोच में, आपके दिमाग में। तो दिमाग को जब खोलेंगे, वो प्रॉब्लम दिखेगा ही नहीं ना। सो योर आउटर वर्ल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ इनर वर्ल्ड।
हमें सिचुएशंस दिखती है, ये सिचुएशन, ये सिचुएशन, ये सिचुएशंस, लेकिन अंदर से अगर हम झांक कर देखें तो प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे विचार में, हमारे सोचने का तरीका में। तो वो चीजें आज हम बात करेंगे आगे आगे। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, चैट में बताइए। स्क्रीन में आपको क्या नजर आ रहा है? स्क्रीन में आपको क्या नजर आ रहा है? पॉइंट, ब्लैक डॉट, डॉट। तो 90% लोग जवाब देते हैं कि ब्लैक डॉट दिख रहा है, पॉइंट दिख रहा है, काला सा एक बिंदु दिख रहा है। अब ये जो ब्लैक डॉट है, ये बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा। एंड हमारा दिमाग बार बार उस काले बिंदु पर जाता है। उसके चारों तरफ वाइट पेपर है, वाइट बैकग्राउंड है, सफेद, पूरा सफेद। ये वाइट बैकग्राउंड समझ लीजिए हमारा लाइफ है। लाइफ, जिंदगी बहुत बड़ी है। प्रॉब्लम्स देखो तो बहुत छोटी सी एक बिंदु की तरह है, बिंदु है। जिंदगी उससे बड़ी है। भगवान ने हमको पोटेंशियल बहुत कुछ दिया है ना, बहुत कुछ दिया है। लेकिन होता क्या है, हम उस प्रॉब्लम की तरफ देखते हैं। 10 चीजों में से आपको 8 नहीं मिला, 2 मिला, वो 2 को नहीं देखते, वो 8 के तरफ देखते जो नहीं मिला। लेकिन जो 2 मिला, उसके लिए हम थैंक्स बोले गॉड को, तो वो 2 से 10 मिलेगा, 20 मिलेगा, बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, आप जिंदगी में आगे बढ़ोगे। क्योंकि जो 8 हमें नहीं चाहिए, उसी के बारे में बोलते हैं। स्पोकन वर्ड क्या करते हैं? मुझे ये नहीं चाहिए। आज सुबह सुबह उठ के किसका मुंह देख लिया? हाँ। तो जिस चीज, जो चीज नहीं चाहिए, कभी हमारा स्पोकन वर्ड भी गलत रहता है। हम स्पोकन वर्ड में क्या बोलते हैं? मुझे लेट नहीं पहुंचना है ऑफिस, ये हमारा स्पोकन वर्ड रहता है। भगवान करे आज मेरा किसी से झगड़ा ना हो, भगवान करे मेरे मुंह से आज बुरे शब्द ना निकले। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि वो शब्द को ही यूज नहीं करना है। झगड़ा, ये एक प्रॉब्लमेटिक वर्ड है, यूज ही नहीं करे ना, है ना। लेट, यूज ही नहीं करना है। तो मैं उसे बताऊंगा कैसे। तो मुझे लेट नहीं पहुंचना है ऑफिस। अगर आप ये बार बार सोचे कि मुझे लेट नहीं होना है, लेट नहीं होना है, लेट नहीं होना है, तो आप लेट हो जाओगे, आप पक्का लेट होगे। आप ये सोचे कि ये पार्टी नहीं जीते, कोई भी पार्टी हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी, या ये टीम नहीं जीते, नहीं जीते, नहीं जीते, वो टीम जीतेगी, क्योंकि उस टीम के बारे में आपने सोचा बार बार। जिस चीज को आप भुलाने का कोशिश करोगे, उस चीज को भुलाने के लिए उस चीज को याद रखना पड़ता है, वो उतना याद आता है। और वो नहीं चाहते हुए भी वो आपके लाइफ में आ जाता है, क्योंकि बार बार तो आप उसे याद करते हैं ना। जिस चीज को आप भुलाना चाहते हो, उस चीज को भुलाने के लिए पहले उस चीज को याद करना पड़ता है कि क्या चीज आप भुलाना चाहते हो। अब जो आप भुलाना चाहते हो, उसको याद करते हो, तो वो चीज ऑटोमेटिक आपके लाइफ में आती है। तो उस चीज को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उस प्रॉब्लम को आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आप जितना बार बोल रहे हो ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, ये प्रॉब्लम नहीं चाहिए, वो प्रॉब्लम आपके लाइफ में आएगी, क्योंकि उस प्रॉब्लम को आपने अट्रैक्ट किया अपने लाइफ में। आप ही ने अट्रैक्ट। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये 10% है बिंदु, 90% है हमारा लाइफ। लाइफ बहुत बड़ा है। लाइफ में पाने के लिए बहुत कुछ है। भगवान ने हमको एक असीम क्षमता दिया है,
अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड शक्ति भगवान ने हमें दिया है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इसको हम यूटिलाइज करें, ये इंपॉर्टेंट, यूटिलाइज करना। तो आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा देखें कि क्या है, उसको मैं किस तरह से बेस्ट यूटिलाइज कर सकूं, उस चीज को मैं किस तरह से आगे बढ़ाऊं, और क्या नहीं है उसके बारे में ना सोचे, है ना। ऑलवेज स्पीक, वही बोले जो आपको चाहिए और आपके पास नहीं है। ऑलवेज स्पीक व्हाट यू वांट बट यू डोंट हैव। नेवर स्पीक व्हाट यू डोंट वांट बट यू हैव। यानी कि वही बोले जो आपके पास नहीं है, आपको चाहिए और आपके पास नहीं है। वो नहीं बोले जो आपको नहीं चाहिए और आपके पास है, तो उसे मत सोचे। तो ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशंस, प्रोस्पेरिटी, उसमें हम फोकस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग, जैसे मैंने बोला लॉजिकल थिंकिंग, कंट्रोल्स प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन, कंट्रोल्स 5% ऑफ योर लाइफ। एक आइसबर्ग है, बड़ा सा बर्फ, एक समुद्र के बीच में। उस बड़े से बर्फ, आइसबर्ग देखे 90% जो है वो पानी के अंदर रहता है और 10% पानी के ऊपर रहता है। हमारा लाइफ भी ऐसा ही है। कई बार जो दिखता है वो है नहीं, और जो नहीं दिखता है वही है। तो जो बाहर से दिखता है, छोटा सा दिखता है, उसके पीछे जो मेकिंग है वो बहुत बड़ा है ना। वो बहुत बड़ा होता है ना। तो जो दिख रहा है वो उससे काफी बड़ा है। उतने से चीज को पाने के लिए, हासिल करने के लिए कितने सारे एक्टिविटीज बैकएंड में करना पड़ता है, स्ट्रगल्स है सारे। हाँ, स्ट्रगल्स करना पड़ता है, एंड उसके साथ साथ जो मेजर रोल रहता है सबकॉन्शियस माइंड का रहता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या है? लॉन्ग टर्म मेमोरी, स्टोर्स बिलीव्स, हैबिट्स, एक्सपीरियंसेस, कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शंस लाइक डाइजेशन। इनवॉल्यूंटरी बॉडी फंक्शंस यानी के लिए, यानी कि वो काम जिसको करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़े। डाइजेशन करने के लिए सोचना नहीं पड़ता है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए सोचना नहीं पड़ता है, सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता है। वो काम जो ऑटोमेटिक होता है। आपको भी अपने विचारों को ऑटोमेटिक मोड में लाने के लिए सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक मोड। अभी ऑटोमेटिक मोड में दो तरह के विचार आ सकते हैं, नेगेटिव थॉट्स या पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे तो नेगेटिव सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है, नेगेटिव वाला, है ना। एक काला कुत्ता, सफेद कुत्ता, आपके दिमाग में दो तरह का कुत्ता है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव तो काम करेगा ऑटोमेटिक, उसको आपको काम कराने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक काम करेगा। घर के सामने मान लेते एक दिन एक कुत्ता बैठ गया, आपने उस कुत्ते को भगाया नहीं। दूसरे दिन एक के जगह दो कुत्ते आ गए, भगाया नहीं। तीसरा कुत्ता आ गया, चौथा कुत्ता आ जाएगा, एंड वो कुत्ते, वो सारे कुत्ते घर बना लेंगे वहीं पे। उसी तरह से हमारा दिमाग है, विचार है, वो विचार एक एक फाइल्स क्रिएट करते हैं। आपने उसे रिमूव नहीं किया, दूसरा फाइल, तीसरा फाइल, इस तरह से फाइल्स भर जाएंगे, फिर उसे हटाना बड़ा मुश्किल होता है। उन फाइल्स को हटाने के लिए क्लीनिंग 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 क्लीन करना पड़ता रहता है, बार 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 बार। जितना क्लीन करेंगे वो फाइल्स ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक बाहर चला जाएगा। चलिए, तो ये सब कॉन्शियस माइंड यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी, बचपन से लेकर जो शब्द हमने सुना, मम्मी पापा पेरेंट्स जो सब बोलते हैं बच्चे को खाना खिलाते वक्त, कि बहुत सारे बोलते हैं ना, डराते हैं कई बार, वहां भूत है, खाना खा ले, भूत पकड़ लेगा। तो डरा के काम कराना गलत है।
बच्चे को शुरुआत से आप एकदम पैम्पर करोगे, बच्चे का एग्जाम तो पेरेंट्स सोचते हैं मेरा एग्जाम हमारा एग्जाम। गलत है। तो ये सारे चीजों से जिस तरह से हम लोग उस बच्चे को जो संस्कार दे रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, वो उनके माइंड, उनके बिलीफ सिस्टम में जाता है। एक बच्चा, छोटा बच्चा, उसको वो अकल नहीं होता है। उसको नहीं पता ये महंगा ये सस्ता। मेरी बच्ची एक चॉकलेट में भी खुश हो जाती है। सब सारे बच्चे छोटे छोटे चीज में इतना खुशी, इतना खुशी, बाप रे। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इन्हें नहीं पता कि ये सस्ता महंगा नहीं पता, ये चीज चाहिए तो ये चाहिए, तो भले ही कितना ही सस्ता हो कितना ही महंगा हो। एक बच्चा जो क्लास 5 में है, वो बड़ी बड़ी सोचता है। क्यों? क्योंकि वो लॉजिकल नहीं जानता किस चीज को लेने के लिए कितना पैसा क्या लगेगा, क्या करना पड़ेगा, वो नहीं जानता। ये चाहिए तो ये चाहिए। एक बच्चा को वो चाहिए, वो कलर चाहिए, वो चीज चाहिए, ये चाहिए तो चाहिए, बस। एंड वो हर चीज में खुशी ढूंढता। उसका पैसों से संपर्क नहीं रहता, हर चीज में वो खुशी ढूंढता। तो हमारा बिलीफ सिस्टम्स, हमारे एक्सटर्नल कुछ चीजें रहते हैं। एक्सटर्नल यानी कि हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हमारे एसोसिएशन। एक बाहर का एसोसिएशन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये हो गए बाहर के एसोसिएशन। और एक हो गया अंदर का एसोसिएशन, यानी कि हमारे विचार, अंदर अंदर के एसोसिएशन, हमारे थॉट्स, हमारे खुद का, खुद के ऊपर जो कंट्रोल है। दो चीजों से हमारे बिलीफ बनते हैं। एंड जैसे ये बिलीफ बनते जाता है, वो कैमरा के सोचिए, एक कैमरा जो फोटो ले रहा है, बार बार वो कैमरा क्लिक 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 कर रहा है। वो फोटो कहीं तो स्टोर हो रहा है। वो फोटो जो है, वो इमेजेस है, वो थॉट्स है, वो विचार है, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जा रहा है। तो उस सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो गया। अब जो भी आप बात करेंगे वो वहां से निकलेगा, वो सब, वो माइंड वहां से निकलेगा। आप सोचें, आप देखेंगे कि कितने सारे लोग हैं कि वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं अपने घर में भी, अपने माँ बाप के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी। वो शब्द कैसे निकलते? वो माइंड में, दिमाग में वो थॉट्स वैसे बन गए, वो वर्ड निकलते, वो ना चाहते हुए भी निकल जाता है। क्यों? क्योंकि वो संगत, थॉट्स, एसोसिएशन, वो सारे चीजें, जैसे लोगों के साथ घुलेगा मिलेगा, दिन भर बात करेगा, जो जो शब्द निकलेंगे, घर पहुंचने के बाद बच्चे के साथ, वाइफ के साथ, वही शब्द निकलेंगे। भले ही वो शब्द का प्रयोग वो करना चाहे नहीं करना चाहे, लेकिन वो ऑटो पायलट हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड ऑटो पायलट है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी जो बार बार कैप्चर हो रहा है, एक कैमरे की तरह हम कैप्चर कर रहे हैं हर एक मोमेंट्स को, हर एक विचार को। बार बार सोच रहे, वो कैप्चर हो जा रहा है। बार बार बोल रहे, मैं बीमार हूँ, 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 कैप्चर हो गया। फिर बीमार भी, कुछ बीमारी नहीं रहते वो भी आप बीमार पड़ जाओगे, वो कैप्चर हो गया। बार बार वो देखता है, नेगेटिव न्यूज देख रहा है चैनल में, कोरोना से इतने डेथ हो गए, इतने डेथ हो गए, इतने डेथ हो गए, रोज 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 देख रहा है। एक दिन वो खुद को बहुत लो फील करने लग जाता है, खुद की, उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। और सचमुच कोरोना उसको हो जाता है, और कोरोना को किस तरह से ओवरकम करे, कोविड को कैसे ओवरकम करे, ओवरकम नहीं कर पाता है, वो डर से वो मर जाता है। वो डर, जितना कोविड उसको इफेक्ट नहीं किया, वो डर उसको इतना डरा दिया कि छोटे से बीमारी को इतना बड़ा वो सोच लिया, और वो चला गया। तो वो डर से हमारा इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाता है। तो ये कुछ चीजें सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति होती है, जो हमारे 95% लाइफ को कंट्रोल करता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉन्शियस माइंड इज दैट पार्ट ऑफ द माइंड दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिक एंड रीजनिंग। लॉजिक एंड रीजनिंग, मुझे रेड चाहिए या येलो चाहिए या ग्रीन चाहिए, ये हमारा कॉन्शियस माइंड सोचता है। सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं सोचता है। रेड
ग्रीन, येलो, उसे नहीं पता। तो हम कोई चीज को सिलेक्ट करते हैं, ये मेरे लिए अच्छा है, ये अच्छा नहीं है। वो लॉजिकल माइंड यानी कि कॉन्शियस माइंड यानी कि चेतन मन से हम सोचते हैं, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, इट इज पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, आई कैन डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। ये कैसे होता है? ये हमारे कॉन्शियस माइंड का थॉट है, कॉन्शियस माइंड से हम सोचते हैं। लेकिन क्या एक छोटा सा बच्चा जिसका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिवेटेड रहता है, ज्यादा जो एक्टिवेटेड रहता है उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट हमें कराना पड़ता है। पहले तो गॉड गिफ्ट दे देते, बट उसको प्रोग्रामिंग लगातार लगातार एक्टिवेटेड रखने के लिए हमें मेहनत करना पड़ता है सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। कॉन्शियस माइंड चूज करता है ये अच्छा है मेरे लिए, अच्छा नहीं है। है ना? तो सबसे पहले हम सोचते हैं, हर चीज में जब सोचेंगे तो वो करेंगे हर चीज। सलमान खान को स्टेज पे बुलाया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी व्यक्ति को अगर स्टेज पे बुला के बोले कि आप अपना लेफ्ट हैंड ऊपर उठाओ, तो वो सोचेगा लेफ्ट हैंड ऊपर उठाना, कौन सा हाथ, ये है लेफ्ट, ये उठा सकते हैं, हाँ उठा सकते हैं। आंसर आया यस। ये आंसर कहाँ से आया? सबकॉन्शियस माइंड से आया, अवचेतन मन से आंसर आया। सबकॉन्शियस माइंड से उठाया हाथ। फिर उसे बोला गया आप अपने राइट हैंड को उठाओ, वो बोला। फिर सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज गया, राइट हैंड कौन सा है, ये वाला, ठीक है, ये हाथ उठाना, उठा सकते हैं? हाँ उठा सकते हैं, उठाया। फिर उसे बोला गया आप अपने सर को झुकाओ, तो सबकॉन्शियस माइंड में मैसेज गया, सर ये झुकाना, नीचे झुकाना है, ठीक है झुका सकते हैं, यस। रिप्लाई आ गया यस, झुकाया। अब उसे मैसेज गया गया कि आप अपने जैसे कोई जेंट्स है, आप अपने शर्ट को ओपन करके बॉडी दिखाओ, मसल्स दिखाओ, या शर्ट को ओपन करो, मसल्स दिखाओ। या उसे बोला गया डांस करो, मैसेज गया शर्ट ओपन करना, नहीं, बॉडी मेरे पास तो है नहीं, ये मैसेज चला गया, ठीक है। और वो नहीं करता है डांस, नहीं ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। ये कहाँ से रिप्लाई आया? सबकॉन्शियस माइंड। क्यों? क्योंकि वही डाला है, मेरे से नहीं होगा डांस, मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे बस की बात नहीं, ये मेरे से नहीं होगा। रिप्लाई आया, तो जैसे वहां से रिप्लाई आया वो नहीं करता है। लेकिन वही चीज सलमान खान को बोला जाए, शर्ट खोल के बॉडी दिखाए, वो मसल्स दिखाएगा ऐसे, डांस करो, डांस करेगा। क्यों? क्योंकि उसका सबकॉन्शियस माइंड उस तरह से प्रोग्राम हुआ है। तो हमने वो प्रोग्राम बनाया, वो प्रोग्राम हमने बनाया कि मैं डांस नहीं कर सकता हूँ, डांस मेरे लिए नहीं। प्रोग्राम किसने बनाया? मैंने खुद। क्या नहीं है आपके लिए? आप जिस वक्त बोल दो कि मेरे लिए है, बस डांस करना शुरू कर जाओगे। है कि नहीं? तो कॉन्शियस माइंड ये लॉजिक लगाता है, ये मेरे लिए नहीं, ये मेरे लिए है, ये ऐसा, ये अच्छा, ये बुरा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू टू मेक ए सम ऑफ 2 + 2, इट इज योर कॉन्शियस माइंड हु विल मेक दिस एडिशन। 2 + 2 = 4, ये कॉन्शियस माइंड लगाता है। 2 + 2 = 22, ये सबकॉन्शियस माइंड लगाता है। 1 + 1 = 11, ये सोचता है सबकॉन्शियस माइंड, उसमें लॉजिक नहीं है। 11 तो 11 बस, आगे बढ़ो। 1 + 1 = 2, ये कैलकुलेशन लगाता है कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड कैलकुलेशन लगाता है हर चीज में। ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, वो नहीं सुनेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं होगा, छोड़ छोड़ देता है। कॉन्शियस माइंड आल्सो वर्क्स एज ए गेट कीपर फॉर द माइंड, जैसे कि मैंने बताया, जो गेट कीपर, जो दरबान होता है, आपके घर के सामने जो दरबान खड़ा है, उसका काम है कि वो अनवांटेड थॉट्स को आने नहीं देगा, उस कुत्ते को अपने घर में आने नहीं देगा, उस अनवांटेड, है ना। इफ समवन प्रेजेंट्स
his belief which contradicts your personal belief, then your conscious mind filter the given belief and makes the decision whether to accept it or reject it. जैसे मैंने बोला, कॉन्शियस माइंड मैसेज भेजता है गेट कीपर, ठीक है. इफ समवन प्रेजेंट्स हिज बिलीफ विच कॉन्ट्राडिक्ट्स योर पर्सनल बिलीफ, ठीक है, तो कॉन्शियस माइंड कौन सा थॉट आपको लेना है, कौन सा नहीं लेना है, वो कॉन्शियस माइंड का काम है, ठीक है. वो गेट कीपर की तरह काम करता है. और पर्सनल बिलीफ क्या है, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है. तो कई बार अ, वो चीजें काम करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबकॉन्शियस माइंड इज दैट पार्ट ऑफ द माइंड दैट कंट्रोल्स ऑल इनवॉलेटरी एक्शन, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट. जैसे मैंने बताया, if you are performing any task intentionally, then your conscious mind and takes the charge. But if you are performing any task unintentionally, then your subconscious will be responsible. Your emotions are also controlled by subconscious mind. That's why you often feel afraid, anxious, or down without wanting to experience such feelings. Beliefs and memories, subconscious mind. तो ये सारी चीजें हमने जान. तो हमारे अभी दो चीजें होता है, एक EQ, एक IQ. IQ हम बोलते हैं हमेशा कि पढ़ाई करो, इंटेलिजेंट. इंटेलिजेंट से हम बहुत आगे नहीं बढ़ सकते लाइफ में. इंटेलिजेंट पर्सन जिसके पास EQ ज्यादा है, IQ कम है, वो बहुत आगे बढ़ता है. अगर इंटेलिजेंस से आगे बढ़ता, मैं बताता हूँ, आई इज रिच. मैं यहाँ पर लिखता हूँ दो स्टेटमेंट चैट में. पहला स्टेटमेंट में लिखता हूँ आई इज रिच. दूसरा स्टेटमेंट लिखता हूँ आई एम पुअर. तो कौन सा बेटर है? आई इज रिच बेटर है, भले ही ग्रामर मिस्टेक हो. आई एम पुअर नहीं, रॉन्ग, गलत विचार. तो इंटेलिजेंस से ज्यादा, IQ से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है EQ. आपके इमोशंस, रिचनेस. IQ क्या बोलेगा? अरे स्पेलिंग मिस्टेक. अरे स्पेलिंग मिस्टेक जाए भाड़ में, मैं रिच हूं ना. आई इज रिच, यस आई इज रिच. वो पागलपन रहता है सक्सेसफुल इंसान के भीतर. वो ग्रामर मिस्टेक वगैरह देखता नहीं. ग्रामर मिस्टेक हुआ, ठीक है, मिस्टेक हो गया, हो गया. उसको नहीं पता था, कोई बात नहीं. आई इज रिच, रिचनेस की फीलिंग तो गई उसके दिमाग में, वो फीलिंग तो आया. रिच. रिच बोलने से क्या सोचता है इंसान? RICH नहीं सोचता है, अमीर नहीं सोचता है. रिच बोलने से उसको पैसा दिखता है, बहुत सारे दिखता है ना. तो उसी तरह से जो वर्ड्स, जो सबकॉन्शियस माइंड में, और एक मैं टेक्निक आपको बताता हूँ कि सबसे पहले इंसान उस पिक्चर को देखता है. मैं बोलूं एलिफेंट, आपके दिमाग में ELEPHANT नहीं आया. आपके दिमाग में हाथ हा हा में आकार, थ में इकार भी नहीं आया. आपके दिमाग में वो काला सा बड़ा सा जानवर जिसका सूंड ऐसे निकला हुआ है, वो आपके दिमाग में आया, जिसके बड़े बड़े कान है, क्रोकोडाइल. तो आपके दिमाग में वो मगरमच्छ आया, मगरमच्छ का फोटो आया. वो फोटो बनता है सबसे पहले दिमाग में. तो सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड्स पिक्चर्स, है ना. एंड ये सब कनेक्टेड है. उसे हमें कनेक्ट करवाना है पिक्चर्स के थ्रू. चीजें है कुछ, ठीक है, हम बात करेंगे आगे आगे स्लाइड में. चलिए, पावरफुल टेक्निक्स. तो बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आपको बताने वाला हूँ. 4 लॉज ऑफ सक्सेस. पहला लॉ है लॉ ऑफ बिलीफ. लॉ ऑफ बिलीफ, किस चीज के ऊपर आप विश्वास करते हैं. फिर है लॉ ऑफ एक्सपेक्टेशन, लॉ ऑफ इमेजिनेशन, फिर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन. ये सीक्वेंस में है. लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4. 4 लॉज. पहले बिलीफ. जब बिलीफ पैदा होता है कि यस, तो जो आप बिलीव करते हैं, आप विश्वास करते हैं कि ये सीखने से ये होता है. विश्वास है आपको, आपको विश्वास है
इतने दिन एक्सरसाइज करूंगा, ये खाना खाऊंगा, डाइट मेंटेन करूंगा, इतना वजन घटेगा, बिलीफ है। तो आप वही एक्सपेक्ट करते हो। जब आप मेहनत करते हो तो वही एक्सपेक्ट करते हो कि ये होता है तो मैं करूंगा तो मेरे साथ भी होगा। जब आपका बिलीफ नहीं है तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है। जिस चीज को मतलब जिस चीज को पाने का विश्वास नहीं है, खोने का डर नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं है उसमें। ठीक है, सबसे पहले पाने का विश्वास, लॉ ऑफ बिलीफ। उसके बाद हम काम करें तो एक्सपेक्टेशन कि मैं करूं तो मुझे भी ये रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद लॉ ऑफ इमेजिनेशन, फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। फिर आप इमेजिन करते हो यानी कि विजुअलाइज करते हो कि यस, आप खुद को देखते हो वहां पर कि मेरा ऐसे वजन घट रहा है, मुझे ये रिजल्ट मिल रहा है। जैसे आप इमेजिन करते हो, विजुअलाइज करते हो, आप उस चीज को अट्रैक्ट करते हो, अपने लाइफ में आकर्षित करते हो, वो चीज होता है आपके साथ। तो ये 4 लॉज ऑफ सक्सेस है। ये सीक्वेंस में लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, लॉ 4। पावर ऑफ 3V। 3V क्या है? विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, वाइटलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी कि हम उस चीज के बारे में विजुअलाइज करते हैं। विजुअलाइजेशन कैसे होता है? पिक्चर्स से होता है। एक बच्चे को दिखाया जाता है, ए फॉर एप्पल, एप्पल का फोटो रहता है। या बच्चे को हम खिलौना पकड़ाते हैं ना, वो एप्पल का कुछ बना हुआ, या कुछ फोटो वो देखता है। आज के आजकल बहुत सारे ऐसे गेम्स आ गए बच्चों के लिए। वो फोटो बनाए, फिर वो क्लिक करता है, वहां पता है ए फॉर एप्पल, म्यूजिक चलता है, साउंड आता है। ठीक है, तो फोटो बना रहता है, वो बच्चा फोटो से समझता है कि ये एप्पल है। उसका मेमोरी में स्टोर हो जाता है ये एप्पल। ठीक है, एप्पल। तो विजुअलाइजेशन उसी तरह से हमारा माइंड जो है, इट अंडरस्टैंड पिक्चर्स। जिस चीज का हम फोटो देखते हैं, आज के डेट में इतने स्मार्ट क्लासेस ये सब आ गए, तो वो मेमोरी वो बच्चा अच्छे से समझ पाता है वो चीज को, वो कॉन्सेप्ट को। फिजिक्स समझाया जाता है, फोटो वीडियो वगैरह दिखाया जाता है, ये ऐसे काम करता है, ये वो दिमाग में वो समझ लेता है। थ्योरी में समझाए, समझ में नहीं आए। तो हमारा दिमाग ज्यादा पिक्चर्स, वीडियोस ये समझ में आता है उसे। अपनी वीडियो खुद बनाए, अपने दिमाग में वीडियो बनाए। आपको कैसा लाइफ चाहिए, वो वीडियो बनाए। आपके अंदर वो वीडियो चलते रहना चाहिए। मैं यहाँ से निकला, ऐसा किया, वो कार लिया, पैसा दिया, ये किया, वो किया, ये वीडियो आप बना रहे। वीडियो बनाइए, पिक्चर्स को विजुअलाइज कीजिए। तो पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, ये आपको बनाना है। वीडियो एडिटिंग करना है, साफ सुथरा अच्छा दिख रहे, अपने ड्रेस, आप कैसा ड्रेस पहने, सब चीज, ईच एंड एवरीथिंग। क्या ऑब्जेक्ट चाहिए, क्या चाहिए आपको लाइफ में, सब चीज को विजुअलाइज करना है। उसके बाद वर्बलाइजेशन। वर्बलाइजेशन यानी कि स्पोकन वर्ड, जब हम एवरीडे करते हैं अर्ली मॉर्निंग रिफ्लेक्टर्स में, सेल्फ एफर्मेशन, उसे बोलते हैं वर्बलाइजेशन। वर्बलाइज यानी कि जो शब्द बोलते हैं हम, वर्बलाइजेशन। सेल्फ एफर्मेशन को वर्बलाइजेशन बोलते हैं। फिर वाइटलाइजेशन। अभी विजुअलाइजेशन और वाइटलाइजेशन में एक फर्क है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विजुअलाइजेशन यानी कि आप बाहर से विजुअलाइज कर रहे हैं कि आपको ये कार चाहिए। वाइटलाइजेशन यानी कि आप कार के अंदर बैठ गए और स्टीयरिंग आपके हाथ में, और आप कार चला रहे हैं और फील कर रहे हैं कि ये कार आपका हो चुका है। उसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आपके साथ आपकी फैमिली है। हो गया वाइटलाइजेशन, आप प्राप्त कर चुके। वो फील कीजिए, उसमें शक्ति होती है। कुछ लोग यहाँ बोलते हैं कि जो चीज है नहीं उसको कैसे सोचे कि हो चुका है। मतलब वो चीज सोचिए, तब जाकर वो चीज को आप अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में। वो चीज को आप अट्रैक्ट करोगे। तो विजुअलाइजेशन, वर्बलाइजेशन, वाइटलाइजेशन, ये है 3V। 3V फॉर्मूला, ये टेक्निक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी समय आ गया अपने गोल कार्ड को लिखने का। गोल हम लिखेंगे, इसे हम विजुअलाइज करेंगे, वर्बलाइज करेंगे, वाइटलाइज करेंगे। गोल लिखते समय विजुअलाइज कीजिए जो आपको चाहिए। हेल्पिंग मिलियंस ऑफ पीपल, किस तरह से आप हेल्प करना चाहते हैं, विजुअलाइज कीजिए। लिख भी सकते हैं, कुछ वर्ड्स एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। ये हमने कॉमन फॉर्मेट बनाया। तो चलिए अभी हम गोल कार्ड लिखने का एक्टिविटी करते हैं।
जो कि हम एवरीडे करते हैं। तो मैं यहाँ से इसे बोलूंगा और आप भी इसे लिखिए। लिखते लिखते आप बोलिए, लिखिए, विजुअलाइज कीजिए, सब कुछ कीजिए। माई गोल, आई अर्न। आपका इनकम गोल लिखिए। इनकम गोल, आज का जो इनकम है वो नहीं लिखना है। आई अर्न यहाँ में मैंने लिखा, आई वांट टू अर्न नहीं लिखा। जैसे कि मैंने बोला कि उसको प्राप्त कर लिए, वहां पर आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आई वांट टू अर्न का कोई मीनिंग ही नहीं होता। क्योंकि आप सोचिए, आज आप बोले आई वांट टू अर्न, 2 महीना बाद आई वांट टू अर्न, 6 महीना बाद आई वांट टू अर्न, वो कभी होगा ही नहीं। सो माई गोल आई अर्न। आपका इनकम गोल, इनकम गोल 50,000 महीना, 1 लाख महीना, 2 लाख महीना, जो बाई एक डेट। एंड डेट भी स्पेसिफिक होना चाहिए, सिर्फ ईयर नहीं कि बाई 2023, फिर 2024 हो जाएगा, 2025 भी हो सकता है। आपने लिख दिया बाई दिसंबर 2023, जनवरी 2024 भी हो सकता है दिसंबर की जगह, या फरवरी 2024 भी हो सकता है। लेकिन आपने लिख दिया 25 दिसंबर 2023, 25 की जगह 26 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 10-15 दिन भाग जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं। तो एकदम सटीक डेट, मंथ, ईयर, ये फॉर्मूला है। क्योंकि जो आप लिखते हैं वो दिमाग, वो कैलेंडर को आप बार बार देखते हैं। ठीक है। बाई डेट, कंसिस्टेंटली इन टोटल ऑटो पायलट, consistently in total autopilot, doing what I love, helping millions of people live a happy, prosperous, and a spiritual lifestyle. My goal, इसे पढ़ते हैं हम, जो आपने लिखा है इसको पढ़िए। My goal I earn by consistently in total autopilot, doing what I love, helping millions of people live a happy, prosperous, and spiritual lifestyle. मेरा लक्ष्य, मैं तारीख को इनकम प्रति माह कमा रहा हूँ, वह करके जो मुझे पसंद है, स्वचालित रूप से लाखों लोगों को एक खुशहाल, समृद्ध और आध्यात्मिक जीवन जीने में मदद करता हूँ। ठीक है, सभी लोगों ने लिख लिया। होप सो। आगे बढ़ते हैं एफर्मेशंस, जो आज का है। आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग माई गोल्स एंड ड्रीम्स। मैं अपने लक्ष्य और सपनों को प्राप्त करने में सक्षम हूँ। यानी कि आई कैन डू इट, आई एम केपेबल। आई डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ एंड अदर्स। यहाँ पे एक सेल्फ लव की फीलिंग्स को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। आई डिजर्व लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ एंड अदर्स। मुझे खुद से और दूसरों से प्यार और सम्मान का हक है। आई एम वर्दी ऑफ हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट। मैं खुशी और पूर्णता के लिए योग्य हूँ। आई ट्रस्ट इन माई ओन एबिलिटीज एंड टैलेंट्स। मैं अपनी योग्यताओं और प्रतिभाओं पर विश्वास करता हूँ कि मेरे अंदर वो सारी क्षमताएं, सारे प्रतिभाएं सभी छुपी हुई है हमारे अंदर। चलिए, तो इसके साथ साथ जो हमारा कल का टास्क है, कितना परसेंटेज अचीव हुआ, और अपना टू डू लिस्ट बनाए। अभी सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बनाएंगे। 3 टास्क हम लिखेंगे जो आज करना है, जो इम्पोर्टेंट, 60% बनाए। के साथ साथ आप अपना टू डू लिस्ट बनाइए, जो टास्क आपको आज करना है, जो इम्पोर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, लिटिल लिटिल प्रोग्रेस,
लिटिल लिटिल मेक्स ए लॉट। बूंद बूंद घड़ा भरता है। थोड़ा 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 प्रोग्रेस बहुत बड़ा हो जाता है एक दिन में। एक दिन में बड़ा नहीं होगा, लेकिन रोज रोज थोड़ा थोड़ा एक दिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। 3 टास्क हम लिखे गए अपने टू डू लिस्ट में। अब देखिए कौन सा टास्क आपने लिया था पूरा नहीं हुआ, फिर ऐड कीजिए उसे। और जो स्कोर हमारा है, हमने कल जो टास्क लिया था कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ, सूरज जी 60%, वेरी नाइस। सभी लोग मेंशन करेंगे। 85% एक्सेलेंट, नरेश कुमार जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 60%, ऑसम। बहुत अच्छा लगता है। एंड अपने परसेंटेजेस में खुद हमें इम्प्रूव करना है। किसी का कंपटीशन किसी के साथ नहीं। एक पेड़ है, उसके बगल में एक और पेड़ है, वो दोनों आपस में कंपटीशन नहीं करते। अपना कंपटीशन अपने साथ। तो अगर कल आपका 30 था, 40 था, आज 50 हुआ, 60 हुआ, गुड। अभी कंपेयर मत कीजिए, उनका तो 100 है, मेरा 60 क्यों नहीं। विनर और विनिंग में फर्क होता है ना। विनर और विनिंग, हमें विनर बनना है, विनिंग नहीं। ये यू कैन विन में एक सब्जेक्ट है बहुत अच्छा। विजेता और एक हो गया जीतना। विनिंग इज एन इवेंट। आज जीता, कल हार भी जाएंगे, बट जीतने से खुश हो गए, हारने से दुखी हो गए। आप विजेता है ना, आप विनर है। एक दिन 100 चला गया, खुश है। दूसरे दिन 40% हो गया, दुखी हो गए नहीं। तेंदुलकर 0 में आउट होता है, तो उसके अंदर एक विनर का एटीट्यूड है, विनर। भले मैं 0 में आउट हो गया, लेकिन मैं विनर हूँ, है ना, विनर एटीट्यूड। विनिंग इज एन इवेंट। अगर सिर्फ जीतने के लिए कुछ कर रहे हैं, सिर्फ जीत हो जाए, किसी तरह से जीत हो जाए, तो आप कुछ गलत सलत कर देंगे, मैनिपुलेट कर दोगे। सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इसलिए आप ये है, तो फिर आप चीटिंग करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे, कुछ भी करोगे, फिर आप गलत करोगे। लेकिन आपको जिंदगी में जीतना है, जीत हासिल करना है जिंदगी में, विनर यानी कि लाइफ में जीत हासिल करना है। एक बार की हार से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 2 बार की हार से फर्क नहीं पड़ेगा, हजारों बार हारने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप विनर है। विनर विनर। यस। यस, सो विनर और विनिंग में फर्क है। विनिंग इज एन इवेंट, विनर इज ए पर्सन। विनिंग यानी कि हार जीत वो लगा रहता है, कोई बात नहीं, बट आप विनर हो। एज ए पर्सन आर यू ए विनर? अगर हाँ, तो वो हार गए, किसी दिन कम परसेंटेज आया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परसेंटेज में डालेंगे, तो मेरा 70%। यस। तो सभी लोग थोड़ा बने रहेंगे, और इस अ, तो थैंक यू सो मच आज के सेशन में आने के लिए। थैंक यू।